के होठों को ध्यान से देख रहा था, जिसे आज सुबह ही उसने बेरहमी से काट डाला था। उसने अपने थंब से टिया के निचले होठ को टच किया। टिया के मुंह से एक आह निकली। अश्वथ ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। टिया उसे ही देख रही थी। वो मन में बोली, ये आदमी इतना अच्छा है या? तभी अश्वथ ने उसे किस कर लिया। टिया हैरान रह गई। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे डर लग रहा था कि अब उसके लिप्स दोबारा चोट खाने वाले हैं। वो मन में बोली, शायद ये अब फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। वो यही सब सोच रही थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। अश्वथ भी सुन सकता था। अश्वथ ने उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लेटा दिया। टिया बर्फ की तरह जम गई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टिया के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। ये सच जरूर था कि उसका फायदा उठाने की हर कोई कोशिश करता था, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया था। टिया ने अश्वथ को देखा, जो उसे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला। अभ्रम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए थे और अंदर का नजारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थे और हैरान भी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और जल्दी से पीछे मुड़ गए। आवाज सुनकर अश्वथ ने टिया को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक किए और दोनों को देखकर बोला, तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? तो बीच में ही सेल्वन बोला, बिग बॉस, वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ऊपर आ गए। हम भूल गए थे कि अब आप अकेले नहीं रहते। सॉरी बिग बॉस। तभी अभ्रम बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। बीच में ही अश्वथ बोला, चलो। पर अभ्रम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, चाहो तो कुछ देर और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाय कर सकते हो। अभी बहुत टाइम है। अगर फ्लाइट लेट हो जाती है तो हम नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे। तभी अश्वथ बोला, अपनी बकवास बंद करो, और अपना लगेज पकड़ा और बाहर निकल गया। दोनों भी उसके पीछे पीछे चले गए। टिया सदमे से बाहर आई। उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब, और अपना सिर पीट लिया और उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अश्वथ के साथ खुद को सेफ फील करने लगी थी। उसे अश्वथ बुरा नहीं लगता था, ना ही उसकी हरकतें। टिया ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर अचानक वो बोली, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूं? वो मेरे ओनर हैं। उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका टिया का निकनेम था। उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। वो सोचने लगी कि अश्वथ के छूने से नेगेटिव वाइब्स नहीं आते। भले ही उसे उससे डर लगता था, पर वो एक ही दिन में उसके साथ खुद को सेफ फील करने लगी थी। वो खुद से ही बोली, अव्यांश जब टच करता था तो बहुत अजीब लगता था। उसका मन करता था कि उसे थप्पड़ मार दे। इसी के चलते उसने कभी भी अव्यांश खन्ना को अपने आप को छूने भी नहीं दिया था। अव्यांश खन्ना हर कोशिश करता था उसके पास आने की, उसे छूने की, पर टिया हमेशा से उससे दूरी बनाकर रहती थी। कॉलेज में सबको पता था कि वो अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड है। इसलिए जो लड़कियां अव्यांश को पसंद करती थीं, वो अक्सर टिया को परेशान करती थीं। हमेशा टिया को सब टॉलरेट करना पड़ता था। जब अव्यांश खन्ना ने उसके साथ ब्रेकअप किया और अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ गया, तब भी टिया को सब उसकी एक्स कहकर चिढ़ाते थे। टिया अश्वथ के बारे में सोचने लगी। अगर वो उस दिन नहीं आता तो पता नहीं वो लड़के उसके साथ क्या करते। अश्वथ उसके लिए मसीहा से कम नहीं था। वो सोच रही थी कि जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, जो उसको बचाने वाला अश्वथ आर्यन कम से कम उससे ठीक से, मतलब
अच्छा बिहेव करता था। वो थोड़ा खड़ूस टाइप का था, पर टिया को बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं करता था, ना ही उसकी फैमिली और ना उसके लोग। वो ये सोचते सोचते सो गई। उसे पहली बार चैन की नींद आई। जैसा कि ओरियन ने उसे कहा था कि 3 बजे उठना है, वो करेक्ट टाइम पर उठी और बाथरूम में चली गई। ब्रश किया, फ्रेश हो गई और नहा कर आई। उसने स्लीवलेस इनर पहन लिया और नीचे काले रंग का ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए और भागते हुए बाहर आई। आर्यन मैंशन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। वहां की सारी लाइट जल रही थी। वहां पर ओरियन और आदित्य दोनों थे। आदित्य नाराज लग रहा था। टिया को आता देख आदित्य बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेकओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया है? तभी ओरियन बोला, तुमने कल ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच फिर डिनर किया है। यंग मैडम अब रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाएंगी। तुम तो खा खा कर मोटे हो जाओगे। उससे अच्छा है अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, बाद में पछताना नहीं होगा। चलो, यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। ये सुनकर आदित्य हैरान होकर उसे देखने लगा और बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसी सजा दे रहे हो? अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं? तुम लोग क्या मुझे भूखे प्यासे मरने देना चाहते हो? ये गलत है। इस बात पर ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ। यंग मैडम कब की चली गई? आदित्य ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई, ये तो गलत हुआ। और वो भी दौड़ते हुए गया। टिया 2 ही चक्कर लगाते लगाते बुरी तरह से हांफने लग गई थी। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगी। वहीं आदित्य भी पहुंच गया। उसकी भी हालत ऐसी ही थी। तभी ओरियन ने कहा, यंग मैडम, अगर आप 3 राउंड चक्कर नहीं लगाएंगे तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही टिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो फिर दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे उसे काटने के लिए पागल कुत्ता पड़ा हो। तभी आदित्य बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूंगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ओरियन उसे देखकर बोला, तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे लिए पनिशमेंट ये है कि तुम डाइटिंग करोगे। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। खाना तो उसका फेवरेट था। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो भी सिर पर हाथ रखकर दौड़ने लगा। 5 राउंड पूरे होते होते तक दोनों लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी के बॉटल्स दिए। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन ने कहा, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो घर के 3रे फ्लोर पर है। आदित्य और टिया दोनों बहुत नाराज थे। दोनों अश्वथ को पीटना चाहते थे। क्या करते? ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़ों की तरह चलते हुए गए। टिया जिम को देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे और उसके बाद क्या क्या करना है उसके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइज कितनी लंबी होगी? हे भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। और ये कहकर वो फर्श पर लुढ़क गया। टिया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर थी, पर उन्हें करना ही पड़ा। लास्ट तक तो दोनों आधे बेहोश हो ही गए थे। दोनों के दोनों और ओरियन पसीने से भीगे हुए थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सब टिया की रिस्पेक्ट करते थे, उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर अश्वथ अपडेट लेता रहता था। आदित्य का आधा वजन कम हो गया था। टिया को ओरियन सेल्फ डिफेंस करना भी सिखा रहा था। दादाजी तो टिया को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। टिया ने सबका दिल जीत लिया था। सबके साथ वो फ्रेंडली और कंफर्टेबल थी। आदित्य टिया का लगभग पूरा मेकओवर कर चुका था। वो अब मॉडर्न बन चुकी थी। पहले वो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती थी, पर अब पहनने लगी थी। इसी तरह 2 हफ्ते कब बीत गए पता ही नहीं चला। टिया का 1 किलो वजन बढ़ गया था। अश्वथ आज आने वाला था।
जब ये बात टिया को पता चली तो वो हैरान रह गई। उसे दुख भी हो रहा था क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में उसने उसके रूम का नक्शा ही बदल डाला था। उसे डर लग रहा था कि अश्वथ ने अगर रूम की हालत देखी तो वो पक्का उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में अश्वथ के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि वो जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता, सब लोग उससे डरते हैं। ये सोचते ही वो सिर से पांव तक कांपने लगी। उसे लग रहा था कि इस बात का अश्वथ को अभी तक कुछ भी नहीं पता, पर उसे क्या पता था, अश्वथ को सब पता है कि वो 2 हफ्तों में क्या क्या काम कर चुकी है। टिया आज कॉलेज आई थी। उसे दिन में जरूरी काम से बुलाया था। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन को पता था कि टिया अब अश्वथ आर्यन की वाइफ है। वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। वैसे भी टिया के साथ उनका व्यवहार ठीक था, पर अश्वथ आर्यन की बीवी है ये जानने के बाद वो डर रहे थे। वो अश्वथ आर्यन के गुस्से से वाकिफ थे। वो कॉलेज अश्वथ आर्यन का ही था। अश्वथ आर्यन उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। अश्वथ आर्यन ने सीधे धमकी दे दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना वो उन लोगों को बख्शेगा नहीं। टिया पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने एक शर्ट टाइप टॉप पहन रखा था और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखा था और अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब वो पहले की तरह नर्वस नहीं थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। सब लोग उसे ऐसे देखकर हैरान थे। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। अश्वथ ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन को कहा था कि टिया को पता नहीं चलना चाहिए कि वो उसका कॉलेज है और वहां उसका ट्रस्टी भी है। उसके साथ कैजुअल बिहेव किया जाना चाहिए। अगर उसे तकलीफ हुई तो वो छोड़ेगा नहीं। फिलहाल तो तीनों के पसीने छूटे हुए थे। टिया ने उन्हें ग्रीट किया। फिर डीन ने उसे बैठने को कहा और फिर कुछ बातें उसे बताई गईं। सहाना ने टिया की इमेज खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी, उस बारे में थी। फिलहाल तीनों को पता था कि टिया ऐसी लड़की नहीं है। वो बस टिया से जानना चाहते थे कि क्या वो कोई एक्शन लेना चाहती है। टिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं? एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूं। ये सुनने के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल कायंत बोले, हाँ क्यों नहीं। और कोई बात सर? नहीं, और कुछ नहीं। वो लोग भी टिया का बदला रूप देखकर हैरान थे। टिया पहले डाउन मार्केट टाइप रहती थी, लेकिन अचानक से वो एकदम क्लासी हो गई थी और मॉडर्न भी। उन्हें अच्छा लगा। वो लोग जानते थे इसके पीछे किसका हाथ है। फिर टिया प्रिंसिपल रूम से बाहर आ गई। उसे पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी वो, पर उसे अश्वथ का डर सता रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं मुझे मार तो नहीं डालेंगे। प्लीज भगवान, मुझे बचा लेना। वो अश्वथ से खुद को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। वो चलते चलते एक लड़की से टकरा गई। ओह, आई एम रियली सॉरी। तभी वो लड़की बोली, कोका, कहां थी इतने दिनों तक? जब उसने जानी पहचानी आवाज सुनी तो सर उठाकर उस लड़की को देखा। वो लड़की कॉलेज में उसकी इकलौती फ्रेंड थी। फ्रेंड नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसे देखकर टिया बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। वो लड़की भी बहुत खुश थी। उस लड़की का नाम ओजल था। वो टिया का इतना बदला हुआ रूप देखकर बहुत सरप्राइज थी। वो बोली, वाओ, ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। और 2 हफ्ते तक कहां थी? तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए टिया ने कहा, डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं।
ओजल बोली, ओके, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें अव्यांश मिल गया। उसे देखकर ओजल भड़क गई। तुम दोनों का पेट नहीं भरा है कोका की बदनामी करके? तुम और तुम्हारी वो बिच, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। अव्यांश दांत पीसते हुए बोला, यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू। टिया ओजल से बोली, मुझे घर के लिए निकलना है, चलो, इट्स इरिटेटिंग, लेट्स गो ओजल। अव्यांश ने टिया को देखा तो देखता रह गया। वो दोनों आगे बढ़ी। अव्यांश बोला, क्या तुम मुझे वापस इंप्रेस करना चाहती हो, जो अपना मेकओवर करके आई हो? सो काइंड योर इंफॉर्मेशन, सहाना इज बेस्ट। यू आर सो बोरिंग, शी इज अमेजिंग। अव्यांश गलत फहमी में था कि टिया उसे वापस पाना चाहती है। तभी अव्यांश के पेट पर जोरदार किक पड़ी। वो कुछ दूर पर गिरा पड़ा करा रहा था। ये किक टिया ने मारा था। ओजल जितनी हैरान थी, उतनी ही खुश भी। टिया उसे सच में पीटना चाहती थी। उसका मन कर रहा था कि जमकर उसकी पिटाई करे, पर कुछ सोचकर रुक गई। ओजल अव्यांश को एक किक मारकर बोली, तुम इस तरह गिरे हुए अच्छे लग रहे हो, और बिना देर किए फोन से फोटो क्लिक कर लिए। टिया बोली, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जो तुम्हें इंप्रेस करूं, और चली गई। अव्यांश शॉक था। उसे तो ये टिया नहीं कोई और ही लग रही थी। वो चुपचाप रहने वाली टिया लग ही नहीं रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। हॉस्टल में ओजल के रूम में ओजल खुश होकर बोली, वाओ मेरी जान, क्या किक मारा। पर तुम्हें तो 1 मिनट, तुम 2 हफ्तों तक कहाँ थी? टिया डोर बंद करके बोली, बताती हूं। ओजल बहुत एक्साइटेड थी टिया के बदले तेवर के राज जानने के लिए। टिया ने सब कुछ उसे शांति से बताया। ओजल की आंखें हैरानगी से बड़ी हो गई थी। वो अचानक खुशी से बेड पर उछलने लगी। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो बोली, ओज, आर यू मैड? तो ओजल खुश होकर बोली, हे बेस्टी, यू आर सो लकी यार। और टिया को देखा। टिया घबरा कर बोली, क्या लकी? उन्होंने मुझे बचाया है, डैम इट। तो ओजल बोली, तो क्या हुआ? कम से कम उस छछूंदर अव्यांश खन्ना से तो अच्छे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर टिया चौंकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो? जब ओजल ने टिया की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। वो तुरंत बात पलटते हुए बोली, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मेरे पापा उन्हें जानते हैं। वो दूसरों के लिए बुरे हैं जो उन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं या फिर ट्रिगर करते हैं, वरना अपने परिवार के लिए वो एक नॉर्मल इंसान ही है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि तुमने बताया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, और तो और उन्होंने तुमसे शादी की है यार। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें 1 करोड़ देने की जरूरत होगी। अगर कर्जा ही चुकाना होता तो वो तुमसे शादी नहीं करते। जस्ट रिलैक्स यार, ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज गुड पर्सन। और मन में बोली, अभी मैं बता देती कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। ओफो, मैं भी ना, भाई मुझे जिंदा गाड़ देते कि मैं उन्हें बिना बताए उनके ही कॉलेज में पढ़ रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, मेरे भाई ने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। वाह, सोचने में ही कितना अमेजिंग लगता है। मेरी पूरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं। टिया कुछ सोचते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। वो और उनकी फैमिली मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं करते, और तो और उन्होंने मेरी जान बचाई और इज्जत भी, और साथ में मुझे इतना चेंज भी कर दिया। पर मैंने तो सुना है उनको बहुत गुस्सा आता है। तो ओजल उसको समझाते हुए बोली, तो क्या हुआ? गुस्सा तो सबको आता है ना, और गुस्सा उनको तभी आता है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है। भूल कर भी तुम कभी नाराज मत कर देना, अंडरस्टैंड? सो मिस कोका,
ओह सॉरी, मिसेस अश्वथ आर्यन, आपको कैसा लग रहा है द वेपन किंग मिस्टर अश्वथ आर्यन की वाइफ बनकर? अच्छा लग रहा होगा। आफ्टर ऑल वो इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान है और इंडिया के टॉप अमीर इंसानों में आते हैं। मतलब तुम अपने हबी से कहकर कुछ भी करवा सकती हो। टिया उसकी ये नौटंकी देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मुझे कुछ नहीं करना। क्या बोली जा रही हो मुझे उनके साथ? और चुप हो गई। तो ओजल उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या क्या, जरा बोलो तो सही। ये तो बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही, बताओ बताओ। टिया ओजल की बेशर्मी देखकर शॉक्ड रह गई। उसे अश्वथ की याद आ रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो बोली, हे जस्ट शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे बॉस हैं, तुम भी ना। तो ओजल बोली, रियली? तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? बोलो बोलो बोलो, शर्माने का क्या मतलब है? तो टिया अपने हाथ में पहने घड़ी को देखते हुए बोली, आज बहुत टाइम हो गया है। पता है, आज सर रशिया से आने वाले हैं और घर के रूल के हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। तो ओजल बोली, जब शादी हो गई है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल जाओगी? अच्छा है, ये क्यों नहीं कहती उनको देखने के लिए मरी जा रही हूं। वैसे भी वो काफी हैंडसम है, किसी मॉडल से कम नहीं है। जाहिर सी बात है तुम्हारे। ये सुनते ही टिया अश्वथ के हैंडसम फेस को याद करने लगी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। तो ओजल बोली, ठीक है जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी? तो टिया उसे गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट ओजल। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। पता है, मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और रोने लगी। तो ओजल उसका सर सहलाने लगी और बोली, रोने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारे पास एक अमीर हबी है जो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तुम्हें दूसरी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी स्टडी और अपने हैंडसम हस्बैंड पर ध्यान दो। तो टिया दूर होते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? तो ओजल बोली, ऑफ कोर्स आई एम मैड। वैसे जब से शादी हुई है तुम्हारे फेस पर अलग ही नूर दिखाई देने लगा है और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। जाहिर सी बात है कि तुम्हें अब मिसेस आर्यन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो टिया बोली, जस्ट शट अप। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपने बैकपैक से अपना फोन निकाला और देखा उसे अश्वथ कॉल कर रहा था। उसने उसका नाम सर से सेव किया था। टिया बोली, ओ माय गॉड ओजल, सर मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या करूं मैं? उन्हें पता चल गया होगा मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है। पक्का वो मुझे डिनर में खा जाएंगे बिना पकाए। ओजल बोली, क्या किया है तुमने? तो टिया ने उसे सारी बात बताई और बोली, क्या करूं बताओ ना। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ओजल बोली, जो होगा देखा जाएगा। तुमने ही कहा था ना कि दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर वो कुछ भी करते हैं तो दादाजी से शिकायत कर देना, लेकिन पहले फोन तो उठाओ। और उसके फोन को देखा जो बजता ही जा रहा था। टिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी फोन रिसीव करने की। ओजल ने रिसीव किया तो टिया बोली, क्या किया तुमने? क्या बोलूंगी मैं? ओजल बोली, मुझे नहीं पता, अब उठाओ, बात करो। तो टिया ने डरते हुए फोन अपने कान के पास लगाया और डरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। तो ओजल बोली, गुड मॉर्निंग? पागल हो गई हो? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है। जल्दी से टिया बोली, गुड इवनिंग सर। अश्वथ बोला, क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लगा रखा है? और मेरा फोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लगा? और दूसरी लड़की कौन है? तो टिया हड़बड़ाते हुए बोली, सर वो मेरी फ्रेंड है। तो अश्वथ बोला, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। ये सुनकर टिया के हाथ से फोन छूटकर गिरने ही लगा। उसने जल्दी से फोन पकड़ा और हड़बड़ाते हुए बोली, सर आप क्यों आए हैं? मैं घर आ जाऊंगी। तो अश्वथ बोला, मैंने कहा जल्दी आओ। तो टिया बोली, ओके सर, और फोन रखा।
ओजल बोली, क्या हुआ? तो टिया बोली, लगता है मेरी खैर नहीं, वो कॉलेज के बाहर मुझे पिक करने आए हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो ओजल उसके सिर को मारते हुए बोली, पागल लड़की, शाम के 6 बज रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। तो टिया ने अपनी घड़ी देखी, वो खराब हो चुकी थी। उसने फोन में देखा और बोली, अरे मैं तो भूल गई थी, ठीक है मैं जा रही हूं, बस तुम प्रार्थना करो कि मैं जिंदा बच जाऊं। तो ओजल बोली, तुम्हारी खैर नहीं का मतलब कुछ और भी हो सकता है, सोचो, वो तुम्हें खुद लेने आए हैं, क्या पता आज रात। और जानबूझकर पूरी बात नहीं कही। तो टिया जोर से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जा रही हूं। और भागते हुए निकली। वो हॉस्टल से निकलकर बाहर गई और चलकर कॉलेज के एंट्रेंस पर गई, जहां अश्वथ की आलीशान ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। टिया डर के मारे कांप रही थी। अश्वथ ने बैक सीट का शीशा नीचे किया और उसे देखा और बोला, अब तुम्हें मुझे इनविटेशन भी देना पड़ेगा, जल्दी आओ। ये सुनकर टिया हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में आने लगी और गलती से पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अश्वथ ने उसे देखा। सेल्वन ड्राइविंग सीट से नीचे उतरना चाहता था, पर अश्वथ ने ना उतरने का इशारा किया। टिया कराहने लगी। फिर वो जल्दी से उठी, ये सोचकर कि अश्वथ उसे पनिश करेगा। वो अपना दर्द भूलकर जल्दी से आई और अश्वथ ने बैक सीट का डोर खोल दिया। टिया अंदर गई। वो शॉक थी। अश्वथ की एसयूवी कई सारे डिवाइसों से लैस थी। वो किसी राजा के कमरे से कम नहीं थी। उसने डोर बंद किया और विंडो के पास सटकर सिकुड़कर बैठ गई। अश्वथ ने उसके घुटनों को देखा, जिस पर गिरने की वजह से स्क्रैच आ गए थे, और हाथों पर भी। अश्वथ लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने लैपटॉप साइड पर रखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर टिया की बाह को पकड़ा। सेल्वन गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। टिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। टिया ये देखकर हैरान रह गई। उसने इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। वो तो बस ये सोचकर अधमरी हो गई थी कि अश्वथ आज उसे मार ही डालेगा। पर यहाँ तो अश्वथ बिल्कुल शांत था। अश्वथ ने एक हाथ से टिया की बैली को पकड़ा। टिया एकदम से सिहर उठी। अश्वथ बोला, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। अगर किसी गड्ढे में गिर जाती तो पक्का तुम्हारा सिर फूट जाता। टिया डरते हुए बोली, आगे से ध्यान रखूंगी। अश्वथ ने फर्स्ट एड किट बॉक्स निकाला और उसे खोला और बैंडेज निकाला और उसके स्क्रैचेस पर चिपका दिया और उसके हाथों को देखने लगा। उनमें ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने उन पर दवाई लगा दी और फर्स्ट एड किट बॉक्स वापस उसकी जगह पर रख दिया। टिया सहमी उसे देख रही थी। अश्वथ उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, मुझे मिस किया? इतने नजदीक से उसकी आवाज सुनकर टिया सिहर उठी। उसके तन बदन में जैसे करंट सप्लाई होने लगा। उसने कुछ नहीं कहा। अश्वथ उसकी हालत समझ रहा था। वो बोला, क्या इससे पहले तुम्हारे करीब कोई नहीं आया था? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं? तो टिया घबरा गई। उसने ना में सिर हिलाया तो अश्वथ के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने टिया को और टाइटली पकड़ लिया और उसकी इस हरकत से टिया की धड़कनें बुलेट की तरह फास्ट चलने लगी। उसके दिल की धड़कन तो अश्वथ भी सुन पा रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हारा वेट चेक करूंगा। कहा था ना? लेकिन लगता है तुम्हारा वेट नहीं बढ़ा है। क्या तुम ठीक से नहीं खाती? तो टिया डरते हुए बोली, 1 kg बढ़ा है। तो अश्वथ बोला, बस 1 kg? मुझे तो लगा था कम से कम 5 kg। तो टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ बोला, मुझे पता चला है तुमने अपने एक्स को जोर से किक मारी है। तो टिया और ज्यादा हैरान रह गई। वो हकलाते हुए बोली,
आपको कैसे पता चला? तो अश्वथ बोला, पता है मतलब पता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ एक किक नहीं, लात घूंसों की बरसात कर देता। अश्वथ ने टिया का फेस अपनी तरफ किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया और झुककर टिया को किस करने ही वाला था कि अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी और खुद को सेफ फील कर रही थी। उसने अश्वथ के सीने पर अपना सिर छुपा लिया। अश्वथ ने फोन रिसीव किया और टिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को जल्दी से नींद आ गई। अश्वथ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। उसने टिया को देखा जो सुकून की नींद सो रही थी। उसने टिया के सिर पर किस किया और उसे अच्छे से पकड़ा। टिया कसमसाकर सो गई। अश्वथ ने टिया के हाथ को देखा और चुपचाप प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। एसयूवी उनके आलीशान पैलेस पर पहुंची। गाड़ी रुकने की वजह से टिया की नींद अचानक खुल गई तो उसने खुद को अश्वथ की बाहों में पाया। वो उसे उठाकर अंदर ले जा रहा था। उनके पीछे हैंडसम वेल मैनर्ड उसके लोग अश्वथ की तरह ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। वो लोग किसी फैशन शो के मॉडल से कम नहीं थे। टिया मन में बोली, आर्यन फैमिली में इतने गुड लुकिंग आदमी थे, वो भी सिंगल। उसका हस्बैंड भी बहुत गुड लुकिंग, सीरियस, वेल मैनर्ड, अपने काम में परफेक्ट था। एकदम हर तरीके से परफेक्ट था। भले ही वो रोमांस के मामले में कच्चा था, पर वो बुरे लोगों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। वो धोखेबाजों के लिए नर्क से आया हुआ मौत का देवता ही था। उसके फेस पर हमेशा सीरियसनेस ही रहती थी और अब भी थी। अश्वथ ने टिया को देखा और बोला, नींद पूरी हो गई? तो टिया झेंप गई और अपना सिर उसके सीने में छुपाने लगी। अश्वथ कुछ नहीं बोला और उसे सीधे रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर बाथ टब के ऊपर बिठा दिया और बोला, शावर ले लो। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ बोला, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। तो टिया धीमी आवाज में बोली, आप पहले ले लीजिए। तो अश्वथ उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, एक काम करते हैं, पहले और बात को छोड़कर हम दोनों एक साथ बात ले लेते हैं। इससे टाइम भी बच जाएगा और हम शावर भी ले लेंगे। और जब टिया ने यह सुना, वो लगभग शर्म के मारे मरने वाली थी। वो बाथटब में लुढ़क गई और कराहने लगी। अश्वथ बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया? और उसे उठाकर बिठाया। टिया की पीठ में दर्द हो रहा था। अश्वथ बोला, दिखाओ, मैं देखता हूं। तो टिया घबराकर बोली, इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। तो अश्वथ चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूं, अब इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है। भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। टिया सर नीचे किए सारी बातें सुन रही थी। अश्वथ बोला, जल्दी से शावर ले लो, और बाहर चला गया। टिया के लिए वहां सारे सामान पहले से रखवा दिए गए थे। टिया ने शावर लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे ख्याल आया कि अश्वथ ने रूम की हालत देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा। वो हैरान रह गई। वहां एक और कबर्ड आ गया था, जहां पर टिया के सारे टेडी बियर्स तरीके से रखे हुए थे। अश्वथ अपने शर्ट की 4 बटन खोले काम कर रहा था। टिया ने बेड पर देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। टिया जानना चाहती थी उसमें क्या है। वो अश्वथ को देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा। अश्वथ ने उसे देखा, फिर अपने फाइल्स कॉफी टेबल पर रखे
और नहाने चला गया। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो देखना चाहती थी उसमें क्या था। अश्वथ नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आया। वो टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए आ रहा था। वो जाकर काउच पर बैठ गया। टिया उतरकर जल्दी से उसके पास आई और सामने खड़ी हो गई और टॉवल ले लिया और ध्यान से उसके बाल सुखाने लगी। ये भी अश्वथ के रूल्स में था। अश्वथ टिया को ध्यान से देख रहा था। वो मन में बोला, छोटे गिलहरी, तुम बिल्कुल अपनी मां पर गई हो। तुम्हारी मां भी तुम्हारी जितनी ही खूबसूरत थी। तुम्हें नहीं पता तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह हो और उनकी तरह ही बेवकूफ भी। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफी कर चुकी होती। टिया ने अश्वथ को खुद की चोर नजरों से देखते हुए महसूस किया। वो बोली, सर, हो गया। तो अश्वथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसे अच्छे से पकड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को। तभी अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने फोन पकड़ा और स्क्रीन पर अपने चाचा का नाम फ्लैश होते हुए देखा और फोन रिसीव करके बोला, हेलो चाचू। तो यतीश आर्यन की आवाज आई, अच्छा, बरखुरदार ने चुपके से शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता? तो अश्वथ बोला, चाचू, वो मिल गई है और वही है। तो यतीश बोले, मतलब तुमने उसी से शादी की है? वाह, आखिर तुमने उसे खोज निकाला। तुम्हें पता है ना, उसकी मां ने सालों पहले हम पर एहसान किया था। तो अश्वथ बोला, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत लीजिए। कुछ महीनों बाद मैं खुद डेट फिक्स कर लूंगा, फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। तो यतीश बोले, ठीक है, फिर हम सभी तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रखेंगे। अच्छा, उसका ख्याल रखना। तो अश्वथ ने हाँ कहा, फिर फोन रखा। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ किससे बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, छोटे गिलहरी, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें खिलौने बहुत पसंद हैं। इतने पसंद हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने तो मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा रखी थी। टिया हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, मैं। और वो चुप हो गई। अश्वथ बोला, मुझे पहले बता दिया होता, मैं अच्छे अच्छे टेडी बियर लाकर देता। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। तो अश्वथ उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है। ऑब्वियसली तुम्हें टॉयज बहुत पसंद हैं। तुम खेल सकती हो, पर इधर उधर बिखेर मत देना। टिया ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। वो बहुत खुश थी। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और बोला, कॉलेज में अगर कुछ भी गलत होता है तुम्हारे साथ तो मुझे बताओगी, समझी? और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी बीवी हो। तो टिया ये सुनकर थोड़ा नाराज हो गई। वो डरते हुए बोली, मैं अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती। तो अश्वथ बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती? तो टिया बोली, मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहती। तो अश्वथ बोला, ठीक है, जब तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लोगी तो जब पैसा कमाने लग जाओगी तो चुका देना। टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे अश्वथ उसकी जान मांग रहा हो। अश्वथ बोला, दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इस घर के रूल के हिसाब से 8 बजे से पहले सब लोग घर में मौजूद होते हैं। टिया सिर झुकाकर बोली, आई नो, और नाराजगी से मुंह फुला लिया। तो अश्वथ बोला, नाराज होना बंद करो, वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होने का सोच रहे हैं और दादाजी तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो बीच में ही टिया उसे देखकर बोली, सर। तो अश्वथ बोला,
यू आर माई वाइफ। ऑफ कोर्स हमारे बीच ये सब तो होना ही चाहिए। ये सुनकर टिया के होश उड़ गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपने होठ चबाने लगी। अश्वथ उसे ऐसे देखकर बोला, मजाक कर रहा हूं। मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा पुल्टा मत सोचो। टिया मन में बोली, क्या आदमी है, पहले तो खुद ही डरा रहे हैं और बाद में खुद ही बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या सोचेगा। इस घर के सारे आदमी पागल हैं। और अपने गाल फुला लिए तो अश्वथ बोला, लगता है तुम चाहती हो। टिया अश्वथ की इस छेड़खानी से सिहर उठी और उसे डर लग रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी क्या चाहता है, और अपनी नजरें नीचे झुका ली। अश्वथ उसे ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो बोला, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो जरूर मेरे लोग इंसल्ट करेंगे ये कहकर कि अश्वथ आर्यन की बीवी गूंगी है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। वो मन में बोली, ये तो सरासर गलत है। मुझे कोई गूंगी नहीं बोलता, ये तो मुझे गूंगी साबित करने में लगे हुए हैं। अब क्या मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बोलेंगे कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो। अब मैं करूं तो करूं क्या? खुद ही इतने सारे रूल फॉलो करने के लिए बोलते हैं और अब मैं बकबक भी करूं। हे भगवान, ये आसमान फट जाए और मुझे निकल जाए। तभी अश्वथ बोला, तुम्हें सोचने से आसमान फटने वाला नहीं है, समझी? और मुझे ये बताओ, तुम टैक्सी से कॉलेज क्यों गई थी? मेरे घर में गैराज भर गाड़ियां पड़ी हुई हैं। तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आती तुम्हें अहीम छोड़ देता, पर तुम टैक्सी में चली गई। मुझे तो ये भी पता चला है कि। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीच में ही टिया रोने लग गई। अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि लड़कियां जब जवाब नहीं दे पाती थीं तो अपने मोटे मोटे आंसू बहाती थीं। लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार था, और लड़के लड़कियों के आंसुओं से पिघल जाते थे। पर अश्वथ उन लड़कों में से नहीं था। वो बोला, रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें मार पीट नहीं रहा हूं। टिया बुरी तरह से रो रही थी। अश्वथ बोला, अब बताओ भी इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? गलत किया है क्या? टिया ने ना में सिर हिलाया तो अश्वथ बोला, फिर क्या बात है? सर, टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपए वापस नहीं किए। मैंने उन्हें 200 रुपए दिए थे, उन्होंने वापस ही नहीं किए। ये सुनकर अश्वथ की भौहें चढ़ गईं। वो बोला, तुम 20 रुपए के लिए रो रही हो? पागल हो? टिया कुछ नहीं बोली। वो तो बस 20 रुपए की रट लगाए रो रही